शुभ हिंद। जय हिंद मित्रों। आज का विषय बड़ा ही गंभीर विषय है। मैं आपको मोटिवेट करने नहीं आया। यदि मोटिवेट करने नहीं आया हूं तो क्या डीमोटिवेट करने आया हूं? डिक्लाइंड, डिक्रीज, क्या आपके मनोबल, आपकी ताकत को जो आज तक मैं एनर्जेटिक करता रहा, क्या मैं तोड़ने आया हूं? मैं आज यह कहने आया हूं कि हर व्यक्ति हर दिन एक जैसा नहीं होता। यदि आपको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा की उत्पत्ति कहाँ से हो, उस स्रोत पे आपको मेहनत करनी होगी। कुवैत के पास बहुत तेल है। यदि कुवैत के इराक के से यदि सारी तेल निकाल ली जाए, सिर्फ खपत की ही जाए, तो क्या तेल बचेगा? नई खुदाई नहीं की जाए तो जहां से खुदाई में निकल रही है तेल, क्या वो हमेशा के लिए रहेगा? नहीं रहेगा। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, जो ही ज्ञान है जो अपने इर्द गिर्द से, एटमॉस्फेयर से, अपने वातावरण से, अपने अगल बगल के परिवेश से, प्रकृति से सीखा है, और यदि फिर उसके बाद यदि आप जिज्ञासुक नहीं है और ज्ञान को बढ़ाने की लालसा नहीं है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप वहीं रह जाएंगे? जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, यथावत वो वहीं रह जाते हैं। जो पढ़ते रहते हैं, अपनी जिज्ञासा को, ज्ञान की जिज्ञासा को, वो पिपासु रहते हैं ज्ञान के प्रति, तो वो आगे बढ़ते रहते हैं। यदि आपने 2 क्लास 1 क्लास पढ़ा और वहीं रुक गए, तो ठीक है, आपकी उम्र तो बढ़ेगी, आपकी हाइट भी बढ़ेगी, याद रखिए आपकी लालसा भी बढ़ेगी, मगर आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। लालच होगी, इच्छा होगी कि मैं भी ये खरीदूं, आम लोगों की तरह रहूं, वगैरह वगैरह, अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन नहीं आप जी सकते। अच्छी जिंदगी जीनी है तो मेहनत कीजिए मेरे भाई। यदि आपको आज ही लग रहा है कि मेरे अंदर में वो कंटेंट नहीं है, वो बात नहीं है जो उनमें है, जो औरों में है, तो आज ही मेहनत पे लग जाइए। बैठना छोड़िए, सोचना छोड़िए, कुछ करने के लिए अग्रसर हो जाइए। बातें करनी बड़ी अच्छी है, बातें अच्छी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बातें इसलिए कहता हूँ, मेरी बातों में दर्द और सच्चाई इसलिए होती है कि इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, आए दिन मैं गुजरता हूँ। हर दिन एक नए दिन को ये नेचुरल है, इसलिए मैं इसे कट नहीं कर रहा हूँ, ये रहने दूंगा। अच्छा लगता है। कभी आपने लाइव किसी को छींकता देखा, यौन लेता हुआ देखा, लेकिन आप वीडियो में नहीं देखा। आपके लिए एक नया अनुभव। कुछ लोगों को नाराजगी हो रही है होगी, लेकिन ये कुछ नया है। तो आप कुछ नया कर रहे हैं, कुछ कुछ इन्वेंशन करें, कुछ चीज़ों की खोज करें, डिस्कवर करें। यदि आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको लगेगा कि सही है, मैं जहाँ था वहाँ बैठा ही रह जाता। आज आगे निकला हूँ, कोशिश किया हूँ, अब बार बार यदि यौन लेता, हाफिल लेता रहूँगा, तो एक बार ओरिजिनल ठीक है, बार बार लूँगा तो आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। खैर, मैं ये पोस्ट ही नहीं करूँगा या एडिट कर दूँगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे कई ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को, उलझुल झुलझुल चीज़ों को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। मैं कट नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि अभी वीडियो बंद कर दूँ, अभी नहीं चलाना, लेकिन नहीं, चलने दीजिए। बहुत सारी बातें, मुझे सिर्फ अपनी बातें आप तक कहनी है।
मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइक भी नहीं मिलेंगे यदि मैं ऐसा रहूँगा। मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ, मुझे कोई लाइक नहीं करेंगे, मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे कोई शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं सच्ची बातें ज़रूर कहूँगा। सफल होना है तो ज़िंदगी में कुछ करना होगा। सबसे बड़ी चीज़, आप पढ़ाई कीजिए। यदि आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो अभी पढ़िए। चलिए, आप यदि ने पढ़ाई में कोर्स नहीं किया है, पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवां, 7वां, 8वां, ऐसा नहीं किया है, मैट्रिक, इंटर नहीं किया है, यदि आप सिर्फ पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ इतनी जानकारी है कि आप पढ़ पा रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ गई है, तो आप किताबें पढ़िए, लिखिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़िए। कोई मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ज़रूरत नहीं। जो भी हो आपके सामने आता है उसे पढ़ डालिए। जो भी किताबें आपको मिलती हैं उसे पढ़ डालिए। जो भी आपकी नॉवेल्स आपके पास आती हैं, पढ़ डालिए। जो भी अच्छी किताबें लगे, उपन्यास लगे, कुछ बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे राइटरों का की कविताएँ अच्छी लगे, कहानियाँ अच्छी लगे, प्रेमचंद हैं, कई ऐसे राइटर हैं, रेणु हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, और ढेर सारी ऐसी राइटर्स हैं। उनको उनके बारे में यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जानकारी नहीं होगी। किसी से पूछिए कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पढ़ना है, तो आप पढ़ना सीखिए, तो कोई न कोई आपको ज़रूर बता देंगे कि आप ये सारी किताबें पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। मैं इस बात के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो पूछने नहीं जानते जाते हैं आप, किसी से राय लेने नहीं जाते कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। आप छुप के कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, किसी की चीज़ें उठा लेते हैं, बड़ी चालाकी से किसी की तस्वीरें उठा लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, किसी का पम्पलेट फाड़ देते हैं, किसी के अच्छी दीवारों पे पिक मार देते हैं। आप गुटखे खाने का, सिगरेट पीने का, गांजा करने का, जो भी गलत चीज़ें हैं, उसे आप बड़ी खूबसूरती और चालाकी से कर लेते हैं। तो आप किताब भी पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। याद रखिए, पढ़ने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कोई व्यक्ति मिला कि पैसे नहीं हैं इसलिए हमने नहीं पढ़ाई की। पैसे नहीं तो आप गुटखा कैसे खा लेते हैं? आपकी पेट आज तक कैसे भरती चली आई है? किसी ने भर दिया, तो आप उसी से, यदि आप भीख माँगते हैं खाने के लिए तो आप अपराधी हैं। यदि आप भीख माँगते हैं पढ़ने के लिए तो आप अपराधी नहीं हैं। डॉक्टर चीरा लगाता है और उनकी ऑपरेशन करके उनकी गाँठें, उनकी बीमारी बाहर निकाल देते हैं, वो अपराधी नहीं है। लेकिन कोई राह चलते असामाजिक तत्व किसी को चाकू लगा देते हैं, हँसते-खेलते ही वाले लगाते हैं, तो वो आपराधिक है, वो आपराधिक प्रकरण में आता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप टूटे, कभी टूटना भी होता है, टूट गए, नहीं आ रहा है कुछ, मज़ा नहीं आ रहा है, पढ़ें कैसे, लिखें कैसे, तैयारी कैसे करें? अपने गोल को सबसे बड़ी चीज़ बनाइए कि ये मुझे चाहिए। यदि मैं चोरी कर सकता हूँ तो वो गलत है। उसमें ढेर सारी मेहनत करनी होगी, अपने लांछन, अपने माता-पिता के नाम पर लांछन लगेगी यदि पकड़ा जाऊँगा, अपने बच्चे के नाम पे लांछन लगेगी यदि पकड़ा जाऊँगा, अपना चरित्र हनन होगा यदि पकड़ा जाऊँगा। लेकिन यदि आप पढ़ेंगे उतनी ही वेदना, उतनी ही दर्द के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ यदि आप पढ़ाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कई लोगों की ताकत बन चुके हैं। कई लोगों की आँसू पोंछने के लायक बन चुके हैं। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ भाइयों, अपने आप को जगाइए, कुछ बेहतर कीजिए और पढ़िए। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो चमकेंगे। असमय चमकने की कोशिश मत कीजिए। समय आएगा, आप मैच्योर होने दीजिए खुद को, खुद ब खुद आपकी सफलताएँ लोग। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ, कुछ जो लोग महान हो जाते हैं ना, तो लोग उनके पीछे जाते हैं और यह भी कभी-कभार सवाल करते हैं, इतने दिन आप थे कहाँ? इतने दिनों से आपको नहीं देखा, इस उम्र में आपको देखा, आपको 40-45 की उम्र में देखा। आप बचपन में कहाँ थे? बचपन से तो नहीं देखा। आज आप उसे इसलिए देख रहे हैं कि वो महान हो गया। आप इस व्यक्ति को उन दिनों में इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि वो महानतम बनने की कोशिश में, तपस्या में खुद को गौण रखे हुए थे। इसलिए यदि उन दिनों में आप उनको देख लिए होते तो आज यह चमकदार चेहरा नहीं देख पाते, आप उनसे मोटिवेट नहीं हो पाते। इसलिए छुपिए, अपने आप को छुपाइए, कैद कीजिए कहीं और गहन में, साधना में लगिए।
अपने आप को प्रेरित कीजिए खुद की मजबूरियों से। आपके अगल-बगल की जो गंदगियाँ हैं, जो मजबूरियाँ हैं, मुफ़लिसियाँ हैं, जो गरीबियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, आप उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनसे दूरी बनाइए और अपने आप को साधिए कि इन सारी गंदगियों को, इन सारी मुश्किलों को जो हमारे इर्द-गिर्द है, उसे मैं कैसे बेहतर कर सकूँ, कैसे कुछ अच्छा कर सकूँ। यदि आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बहनों, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर से ज़रूर कर ले, ये करबद्ध प्रार्थना है आपसे। देखेंगे आने वाले वीडियो में मैं ऐसे कई बातें लेकर के आऊँगा जो आपके खुद की होगी। मैं खुद ऐसी ऐसी टॉपिक लाऊंगा जो लगेगा कि ये मेरे साथ हुआ है, ये किसी और के साथ ना हो। तो सजग रहे, अपने चरित्र पे ध्यान रखें, आप चरित्रवान बने। यह एक ऐसी चीजें हैं ना मित्रों, कि दीवार के उस तरफ क्या है या कल क्या होने वाला है, जो अनभिज्ञ चीज है, जिसके बारे में आप नहीं जानते। यदि आपकी चरित्र बेहतर है तो याद रखिए, आप बेहतर जीवन, आपका कल, आने वाला कल बेहतर होगा। आप बेहतर जीवन की तरफ जा रहे हैं। यदि आपने अपना चरित्र का हनन किया है, तो आप चार दीवारियों में भी जहां आपको कोई नहीं देख रहा है, वहां पे आप तकलीफ में होंगे। आप निकलने से डरेंगे। आपको लगेगा ये क्यों, ये कैसे, अब तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन आपने किया है। गलत चीजों से जरूर बचें। मैं बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन गलत चीज़ों से बचें, देखेंगे आप बेहतर इंसान बनेंगे। यदि आपने गलत किया है तो आप खुद झांकें और आज से संयम करें। देर नहीं हुई है, आज से संयम करें, आज से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आज 24 जनवरी 2023 है। आज मैं काफ़ी टूटा हुआ था। मुझे लगा कि मैं आज नहीं बोल पाऊँगा। मुझे लगा कि मैं आज कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं यूँ ही मायूस बैठा हुआ था। लगा कि कुछ स्टार्ट करना चाहिए। मायूसी को भी कैद करना चाहिए। कल जाने कौन जाने इस मायूसी के लिए मैं मायूस हो जाऊँ। खुशियाँ चारों तरफ हो और ये मायूसी ना मिले। इस मायूसी को भी यूज़ करना है और आगे बढ़ना है। और जितनी भी तकलीफें होगी उसे तोड़ देना, उन सारी बेड़ियों, उन सारी दीवारों को तोड़ना है। एक दिन उस बादल के पीछे हमारा सूरज चमकने के लिए, मुझे दिखने के लिए बेताब है। एक दिन वो बादल छटेगी और वो सूरज की रोशनी, उस सफलता की रोशनी हम तक जरूर आएगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए जोश, नई उमंग के साथ। अपना तब तक अपना ख्याल रखें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उनका ख्याल रखें। और आपके इर्द गिर्द यदि कोई प्यारा मासूम कोई भी जानवर हो तो उसका विशेष ध्यान रखें, ख्याल रखें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। शुभ हिंद, जय हिंद।